कहते हैं अतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं होता है और खुशामती दोस्त दोस्त नहीं होता है। क्या चीन ने अड़ंगा लगा दिया है और रोक लिया है पाकिस्तान का रुपया? IMF में आखिर रुकावट बनकर कौन खड़ा है? नाम सुनकर एक बार को लगेगा कि ये कैसी आयरन बिरादर वाली बात हुई, क्योंकि वो नाम है चाइना। जानेंगे चाइना ने क्यों रोका है पाकिस्तान का पैसा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने मिसाइल सिस्टम को कर दिया है एक्टिवेट। इसके क्या मायने हैं? क्या युद्ध शुरू होगा? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सारे बवाल की जड़ एक चिट्ठी है और इस चिट्ठी ने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया है ताइवान के अंदर और अमेरिका के अंदर। मंगलवार को 20 फाइटर जेट चाइना के निकलते हैं और ताइवान स्ट्रेट, ये जो लाइन देख रहे हैं इसे ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है। पहले बंटवारा हुआ था और ये तय हुआ था कि ताइवान स्ट्रेट के उधर के पार की जमीन और पानी ये सब कुछ ताइवान का है। ये एक सेंट्रल लाइन है जिसे पार नहीं करना है। लंबे समय से ये एक अनौपचारिक बफर जोन रहा है, मतलब बातचीत के ही माध्यम से ही सही, लेकिन इस स्ट्रेट को कभी पार नहीं किया जाता था चाइना के द्वारा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चीन की 20 फाइटर जेट लगातार पार कर रही हैं ताइवान स्ट्रेट को और सीधे सीधे चीन ये कहता है मुझे कौन रोकेगा, ताइवान भी मेरा ही है तो ये इलाका भी मेरा हुआ, मेरे लिए ताइवान स्ट्रेट के कोई मायने नहीं है। मतलब ताइवान बन गया है इस वक्त चीन के नाक का सवाल। और वहीं अब एक चिट्ठी आती है और इस चिट्ठी में अमेरिकी वायुसेना का जनरल माइक मिनीहान ये कहता है कि 2025 के लिए तैयार हो जाओ, अमेरिका और चीन में होगी लड़ाई। अब ये जो माइक मिनीहान जो कह रहे हैं ना, इसको हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए हल्के में नहीं ले सकते हैं आप, खुद अमेरिका भी इनके खत को हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि ये अमेरिका के एयर कमांड के प्रमुख हैं। और दूसरी बड़ी बात ये मानी जाती है कि चीनी सेना कब क्या करेगी इसकी बहुत गहरी समझ है मिनीहान को। अगर इसने ये कहा है कि तैयारी बढ़ाओ तो इसका मतलब है कि युद्ध की तरफ बढ़ रहा है अमेरिका और चीन। और इन्हीं सब को देखते हुए अब अचानक से ताइवान ने अब अपने विमान, नौसेना और मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। एक तरफ ताइवान को घेरने के लिए चाइना हर तरह की नाकाबंदी कर रहा है, हमले की तैयारी बढ़ा रहा है, तो वहीं अब अमेरिका ने ताइवान में एक्टिवेट करवाना शुरू कर दिया है मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। मतलब कि अब की अगर चीन के फाइटर जेट आते हैं तो हो सकता है वो निशाने पे आ जाएं इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम के। मतलब आने वाले समय में रूस यूक्रेन को छोड़कर एक और युद्ध देखने को मिलेगा ताइवान में। वैसे कहा जा रहा है कि ताइवान को लेकर चाइना की तैयारी कुछ इस तरीके की है कि वो पानी वाला हर रास्ता ही बंद कर देगा। ताइवान को आप देख सकते हैं, ताइवान चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर इसे मदद पहुंचानी है तो या तो एयरफोर्स का सहारा लेना होगा या फिर नेवी का सहारा लेना होगा। खैर, ये तो रही ताइवान की तैयारी, पर इन सब के बीच में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आयरन बिरादर पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा चाइना ने। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। पिछले 1 साल से कटोरा लेकर $3 अरब वाले बेल आउट पैकेज का इंतजार कर रहा है IMF के सामने पाकिस्तान कि हमें दे दो पैसे, हमें दे दो ताकि थोड़ी राहत मिले। आपको बता दें IMF अगर पैसे दे देता है तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बच जाएगा, बस कुछ दिनों के लिए एक राहत मिल जाएगी। लेकिन ये पैकेज अब कब हासिल होगा कोई नहीं जानता है। पाकिस्तान को दरअसल पैसे चाहिए किस चीज के लिए? पाकिस्तान को इस वक्त पैसे चाहिए कि वो कर्जे को चुका सके। और IMF कह रहा है कि मैं इस मूड में नहीं हूँ कि तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए पैसा दूं। माने एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना। फिर IMF सर खुजा रहा है। IMF सोच रहा है कि मेरा पैसा चुकाने के लिए फिर ये किससे लेगा कर्जा। अब जरा सुनकर आपको आश्चर्य होगा, पाकिस्तान को पैसे की बहुत जरूरत है, भूखमरी वाले हालात हैं, लेकिन चीन बना है सबसे बड़ा रोड़ा जिसकी वजह से पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है पैसा। पिछले 60 साल में IMF ने पाकिस्तान को
22 बार कर्जा दिया है, लेकिन हर बार कर्ज कुछ शर्तों पर मिला है। IMF हमेशा कर्ज देता है शर्तों पर। वर्ल्ड बैंक जो कर्ज देता है वो लचीले होते हैं, लेकिन IMF के पास जब पैसे लेने जाओ तो करीब करीब ये कोशिश करने लगते हैं कि आपका पूरा बजट ही ये अपने हाथ में ले लें, अपने हिसाब से डिसाइड करें कि कहाँ पर आप कितना टैक्स लगाओगे और कहाँ पर क्या करोगे। IMF ने फिर भी 22 बार पाकिस्तान को मदद की, पर इस बार चीन बन गया है रोड़ा। दरअसल बात क्या है, पाकिस्तान में 11 चीनी एनर्जी की कंपनियों ने निवेश किया है। ये निवेश है करीब 10 अरब डॉलर का, जिससे 5320 मेगावाट की बिजली पैदा की जानी है। लेकिन कोयला है नहीं। कोयला नहीं होने की वजह से इस पावर प्लांट को बंद करना पड़ गया था। चीनी कंपनियों के CEO ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर धमकी दे दी कि अगर 340 अरब डॉलर की पेमेंट तुरंत नहीं कर दी गई तो हम ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स का संचालन कर देंगे बंद। सीपेक के तहत 30 से ज्यादा चीनी कंपनियां यहाँ मौजूद हैं जो एनर्जी, कम्युनिकेशन, रेलवे, रोड और हाईवे निर्माण के काम में लगी है। IMF को इस बात की चिंता है कि पाकिस्तान को चीन की एनर्जी कंपनी को एक बहुत बड़ी रकम अदा करनी है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया था। कहा जाता है कि 340 अरब रुपए की पाकिस्तानी रुपए की पहली किस्त उसे मिली थी और उसमें से 50 अरब रुपए उसने सीधे निकालकर चीनी एनर्जी कंपनियों को दे दिया था। IMF ने इस बात को लेकर विरोध जताया था कि आपने तुरंत 50 अरब रुपए निकालकर चीनी कंपनियों को क्यों दे दिए। फिर IMF ने कहा था कि जिन जिन पावर प्लांट्स को तुमने ये पैसे दिए हैं उनके हमें लिस्ट दो। पाकिस्तान ने लिस्ट दे दिए थे, पर इस बार IMF समझ चुका है कि हम जो भी पैसा देंगे वो पैसा चला जाएगा चीन के खाते में, और इसके लिए IMF ने पाकिस्तान से कहा कि आप चीन से बोलो कि वो भी तुम्हें कर्जा दे। चीन ने बोल तो दिया, लेकिन धरती पर कुछ हुआ नहीं। चीन ने पैसे नहीं दिए। चीन ने जब पैसे नहीं दिए तो IMF को पूरा यकीन हो गया कि अब जो मैं पैसे दूंगा वो पैसे पाकिस्तान में इस्तेमाल होने की बजाय चीन का कर्जा चुकाने के लिए चला जाएगा। और इसी चीज को लेकर IMF ने अब सीधे सीधे कह दिया है कि हमारी शर्तें मानो वरना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि IMF की शर्तें मानकर भी पाकिस्तान डूबेगा ही और गृह युद्ध फैलेगा ही। बहुत बुरी तरीके से फंस गया है पाकिस्तान, भूख से मरने के कगार पर है। न चीन दे रहा है भीख और न ही सऊदी अरब दे रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।